कुछ खास बातें हैं जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, जो आपके लिए भी अच्छी रहेंगी और स्कूल के लिए भी अच्छी रहेंगी। जिसको आप फॉलो करोगे तो ठीक है। देखिए, मनुष्य को इतनी बड़ी ताकत दी है परमात्मा ने भूलने की। अगर हम भूलते नहीं ना, तो हमारे जो एल्डर लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो खत्म हो जाते हैं, जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे सामने वो खत्म होते हैं, हम उनको दफनाते हैं, जलाते हैं, जो भी करते हैं, अंतिम संस्कार उनका करते हैं, और उनसे हम इतना प्यार करते हैं कि उस समय लगता है कि हम मर जाएं। सही बताऊं? लेकिन हमें इतनी बड़ी शक्ति दी है भूलने की कि वो भी भूल जाते हैं। किसी को भूलने में समय ज्यादा लगता है, किसी को कम समय लगता है। एक भूलते सभी हैं, सब अपनी लाइफ में सरवाइव करना फिर से चालू कर देते हैं। किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस समय पड़ता है, लेकिन भूल जाते हैं। फिर कभी याद आती, थोड़ा बहुत रंज रहता है, बट वो भूलते हैं। तो ये एक शक्ति है। अगर ये शक्ति नहीं देता ना परमात्मा, तो लड़ाइयां कभी नहीं भूलते, क्योंकि लड़ाइयां भी होती हैं तो वो भी हम लोग त्याग देते हैं। कई बार इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं कि जो नहीं होना चाहिए, घर में, परिवार में, खानदान में, दोस्त यारों में, कि दिल टूट सा जाता है मैडम। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उन्हें भूलना पड़ता है, भूल जाते हैं हम ऐसी सब बातों को। आप समझ रहे हैं? तो वो एक ताकत दी गई है परमात्मा के द्वारा, भूलने की शक्ति। ये सब चलता रहता है, लाइफ ऑफ पार्ट है, ये पार्ट है, ठीक है, लाइफ का पार्ट है। तो अब हमें क्या करना है कि ये तो मसले जो चलते रहते हैं, इसके अलावा हमें स्कूल के लिए क्या बेटर कर सकते हैं, बच्चों के लिए क्या बेटर कर सकते हैं, एक टीचर होता कैसा है, टीचर कैसे होते हैं। आपको बता दूं मैडम, 90% आंकड़ा निकाल लेना, 90% प्राइवेट स्कूलों में मैडम फीमेल टीचर्स हैं। 90% है फीमेल। आप एग्जाम्पल खुद से ले लो, जितने भी बैठे हो ज्यादातर फीमेल हो। तो 90% फीमेल टीचर हैं पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्स, और वो भी यंग ज्यादा है उसमें। 90% तो है, अगर उनमें भी निकाला जाए कि कितना परसेंटेज यंग है और कितने परसेंटेज ओल्ड है, तो यंग का आंकड़ा सबसे ज्यादा आता है, 60 से 70% आता है मैडम। क्योंकि उनके लिए सबसे सेफ जो काम है, जो नौकरी है, जो जॉब है, रिस्पेक्टफुल जो है, वो टीचर है, टीचर लाइन है। तो जब भी वो 12वीं करेगी या ग्रेजुएशन करेंगे, वो सीधा जॉब ढूंढती है। और जॉब कहां ढूंढती है? टीचर। सैलरी बहुत कम होती है, इससे ज्यादा कमाती हैं लड़कियां और अदर फील्ड में। लेकिन पेरेंट्स भी अगर बोलते हैं तो किसके लिए बोलते हैं कि भाई टीचर कर सकते हो, भाई उधर नहीं जा सकते। हर कोई पेरेंट्स भी नहीं भेजता कहीं भी। सिर्फ पढ़ाना जो व्यवसाय समझ सकते हो आप लोग, काम समझ सकते हो या जॉब समझ सकते हो, वो एक ऐसी जॉब है जिसको माँ बाप मना नहीं करते, खुशी खुशी भेजते हैं। गली मोहल्ले में भी आपकी रिस्पेक्ट नंबर 1 होती है। एज अ टीचर है, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट होती है। लेकिन आप पे बोझ भी बहुत होता है, बोझ बहुत बड़ा होता है। कैसे एक फीमेल बोझ संभालती है, बोझ बता रहा हूं आज मैं। यंग 70% होती हैं, उनको अपनी पढ़ाई भी आगे देखनी है, वो आके जॉब कर रही हैं, पढ़ा रही हैं बच्चों को, लेकिन उनके माइंड में क्या है, वो पढ़ रही हैं। कोई ओपन से कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है, कोई किसी चीज की तैयारी कर रहा है, कोई गवर्नमेंट की तैयारी कर रही है, घर जाके पढ़ना है उनको, माइंडली ये चलता है। उसके बाद घर का काम, प्रेशर अलग, घर का सारा काम करना है, मम्मी की हेल्प करना है, ये करना है, वो करना है, ये अलग। दूसरा जो प्रेशर होता है माँ बाप के द्वारा, वो शादी का भी होता है कि हाँ समय शादी भी होना है, 1-2 साल बच्चे हैं मेरे पास, 2-3 साल बच्चे, मुझे अभी इसी समय मुझे जो कुछ करना है अभी करना है, जितना भी डेवलप होना है अभी होना है, सब कुछ उसको अभी सोचना पड़ता है। मैडम समझ रहे? फिर इतना होने के बाद 4 रिश्तेदार और आ जाए, अच्छा इतनी बड़ी लड़की हो गई, खाला बुआ मौसी क्या कर रहे हो तुम यार, शादी करवाओ, क्या कर रहे हो? तो वो प्रेशर और अलग, बहुत कुछ झेलना पड़ता है भाई, फीमेल को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो सोचिए जब वो इतना झेल रही है और उसके बावजूद आके वो पढ़ा रही है और बेस्ट दे रही है, तो वो महान टीचर है, अपना बेस्ट दे रही है, समझ लो वो बहुत बेस्ट है।
क्योंकि वो उलझन में फंसी है, उसको कई टेंशनें हैं, लेकिन यहाँ आके बहुत खुश है, हैप्पी है, बच्चों के साथ खुश है, पढ़ा रही है और अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनसे अच्छा इन्वॉल्वमेंट है, अच्छे से बात कर रही है। आप समझ लीजिए वो बहुत ग्रेट टीचर है और बहुत ग्रेट वो उसके अंदर वो है ह्यूमैनिटी, मानवता। ऐसे बनना है हमें, आप समझ रहे हैं। टेंशन है आप लोगों के पास, मुझे पता है, मैंने इसलिए बताया। बहुत चीजें हैं, बहुत बातें हैं, बहुत चीजें, कई लोगों की लाइफ में और कुछ भी चल रहा है, टेंशन और भी टेंशन होते हैं। इन सब के बाद भी वो पढ़ा रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है, तो समझ ले बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों को बेस्ट देना है। सोचिए, इतना आप लोगों के पास प्रेशर है, इतनी बातें हैं, सब कुछ है, और इसके बाद भी आप पढ़ा रहे हो। पढ़ाने के बाद भी आप टाइम किस चीज में निकाल लो। अच्छा, उसने कैसे नहीं किया, वो करेगी आज। उसने क्या, अच्छा सर मैं ही करूंगी क्या, वो क्यों नहीं कर रही, सर वो करेगी। मतलब अपना नहीं देखना है, टेंशन किसकी लेके बैठ गए, उसकी। अब आपके जीवन में वैसे ही 1 लाख टेंशन पड़ी है, आपने दूसरी टेंशन वही पैदा कर ली। कहां पे, जहां पर आप ज्यादा समय दे रहे हैं, जहां पर आप खुशी का दिन, मतलब खुशी का टाइम है, यहाँ आप हैप्पी रह सकते हैं, खुशी खुशी अपने जो काम को अंजाम दे सकते हैं, काम कर सकते हैं बहुत हैप्पीली, ताकि लाइफ में आप जाएं तो याद रहे ये पल। ऐसा माहौल बना सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा माहौल बनाने की जगह आपने उल्टा क्या कर दिया, दूसरे की काम में टांग अड़ाना शुरू, दूसरे की बातों पे या इंटरेस्ट लेना शुरू। क्या मतलब। एक स्पीच है शाहरुख खान की, कभी देखना, उसने ये कहा था, वो एक पत्रकार ने पूछा, सर वो आप कैसे इतना डेवलप और इतना हैप्पी रहते हो, और कैसे मतलब आप दिन पे दिन डेवलप होते चले जा रहे हो। उस समय जब वो डेवलप हो रहा था, मतलब बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा था उस समय, एक्टर बहुत थे लेकिन प्रोग्रेस इसकी चल रही थी नंबर 1। तो वो सर ऐसा कैसे करते हो। बोले मेरा एक ही उसूल है, देखिए सुनो, मेरे पास वक्त नहीं है किसी के लिए। मतलब बोले सर मतलब किसी के लिए का मतलब है मैं खूब सबसे खेल रहा, मिल रहा हूँ, जुड़ रहा हूँ, हाय हेलो सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये वक्त नहीं कि मैं उसके बारे में सोचूं, मैं उसके बारे में सोचूं उसके जीवन में क्या चल रहा है, या वो क्या कर रहा है, या वो इतना बेस्ट नहीं कर रहा है, यार इससे बेटर मैं कर रहा हूँ। मुझे मतलब नहीं है, मैं अपना आउटपुट बेस्ट देता हूँ। मुझे अपने काम से मतलब है, मैं किसी के काम में टांग नहीं अड़ाता। मुझे अपने आप को देखना है कि मैं कहीं कोई कमी तो नहीं कर रहा, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा। तो मैं अपने आप में अपने लिए जी रहा हूं, इसलिए मैं बेस्ट भी हूं और दिन पे दिन बेस्ट बन रहा हूं, और आने वाले समय में भी बहुत बेस्ट बनूंगा। उसने जब बोल दिया था, जब वो सक्सेसफुल नहीं था, उसने पहले ही कह दिया था आने वाले समय में बेस्ट बनूंगा। तो अब कॉन्फिडेंस देखो कितना हाई लेवल का होगा उसका। और आज भी हम जानते हैं वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट एक्टर है, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट, सबसे ज्यादा पैसा जो मिलता है हॉलीवुड की मूवियों में मिलता है एक्टरों को, इंडिया में नहीं मिलता। लेकिन हॉलीवुड को फेल कर चुका है वो व्यक्ति जिसके पास एक टाइम कुछ नहीं था, एक टाइम कुछ भी नहीं था, मतलब बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं था, सब कुछ खत्म हो चुका था, माँ बाप का भी साथ छूट चुका था। तो कहने का मतलब मेरे ये है, देखिए वो हर एक व्यक्ति, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं। शाहरुख खान की हिस्ट्री जो उनकी बारे में है, स्टोरी जो है, एक देश है मुझे याद नहीं आ रहा, उसका चैप्टर पढ़ाया जाता है, नाम याद नहीं आ रहा कौन सा। हाँ, तो वहां मतलब मैडम ये चैप्टर है, और ये हमेशा जो कंट्री को डेवलप करना है तो ऐसे ऐसे चैप्टर डालना चाहिए जिससे बच्चे मोटिवेट हो। हमारे यहाँ कलाम का है, हमारे यहाँ गांधी जी का है, हमारे यहाँ जो भगत सिंह है उनका है, सबके बारे में है, तो ताकि वो सीखे, मोटिवेट हो, हमारे आने वाली जनरेशन मोटिवेट हो कि भाई जब ये कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, जब ये बन सकता है तो आप भी बन सकते हो। ये चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा जो अपने आप को डेवलप कर ले गया, वो आपसे कह रहा है कि मैं टांग नहीं अड़ाता किसी के काम में, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा, मुझे अपना बेस्ट देना है। तो आप अपना बेस्ट दो, क्यों मतलब है दूसरे का, वो ये नहीं कर रही, वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रही, अच्छा सर वो ही करे मैं ही करूंगी, वो क्यों नहीं कर रही, वो करके दे, मैं क्या मतलब। ये सब ये फालतू की बातें हैं। आप अपना बेस्ट दो, आपको कोई बोला ओके सर, आपको मैडम ने कोई काम दिया, ओके मैडम ठीक है हो जाएगा, ठीक है मैडम, हाँ अगर हो सकता है, मैडम ने कहा मुझे आज देना है, हो सकता है आपने कहा सर मैडम मैं आज तो इतना बड़ा काम है आज नहीं हो पाया, कल तक पक्का दे दूंगी, ये तो हो सकता है, टाइमिंग को तो लेकिन हो सकती है, लेकिन डायरेक्ट कह देना अच्छा मैं क्यों करूं, दूसरा क्यों नहीं कर रहा, वो तो खाली बैठी है या वो तो खाली बैठा है,
लाइक दैट। तो ऐसा नहीं बनना है हम लोगों को। आप अपना अच्छा दें, इससे आपकी आदत सुधरेगी, इससे आप बेस्ट बनेंगे, अपनी लाइफ में बेस्ट बनेंगे। क्यों? आप कभी भी अपना कार्य किसी और पे सौंपेगे नहीं, या किसी और देख के, किसी और को देख के ये नहीं कहेंगे अच्छा वो नहीं करी तो मैं क्यों करूं, या वो करे मैं क्यों करूं, ये नहीं करेंगे। अगर ऐसा आप करना छोड़ देंगे तो लाइफ में आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट ले लिया ये, क्योंकि इससे आपकी वैल्यू बन जाएगी, बहुत बड़ी वैल्यू बनेगी हर जगह, हर फील्ड में। यार यार कितनी अच्छी वो है यार, लड़की है, कितनी अच्छी ब्रो, कुछ भी दे दो कभी मना नहीं करते। आप शादियां भी होंगी, कितनी अच्छी बहू हो यार, कभी मना नहीं करते। भाई जेठानी देवरानी जानी कितनी होती है। तो अगर ऐसा चीज आदत बनी रही ना, तो ये आदत आप लोगों को ले डूबेगी, आने वाले समय में ले डूबेगी ये आदत। आप सोच रहे हो मतलब ये आदत यहीं तक सीमित है, यहां तक सीमित नहीं होती। आदत एक बार बनी मैडम फिर नहीं सुधरती, समझ रहे हो? तो आप समझ लिया आप अपने लिए बेस्ट कर रहे हो, ठीक है? आप अपने लिए बेस्ट कर रहे हो, जो जिसको काम सौंपा जाए वो करिए। कोई चीज है, कुछ बातें अगर ऐसी हो रही हैं आपके खिलाफ, अगर किसी ने डायरेक्ट, जब तक आपको कोई पॉइंट आउट ना करे डायरेक्ट, आपको कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट आपसे बोले हाँ भाई क्या मतलब है भाई, क्या कर रही भाई तू, क्या बैठी है, क्या कर रही है ये तू कर, डायरेक्ट तुमको कोई छेड़ता है तब आप बोल सकते हो। उसके लिए मैं भी मना नहीं करता, उसके लिए कोई भी व्यक्ति मना नहीं करेगा। आपको जब तक कोई डायरेक्ट नहीं छेड़ता है, आपको मतलब नहीं है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आप अगर डायरेक्ट कोई छेड़ रहा है तब आप बोल सकते हो, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बोलो, आपके बड़े जो हैं उनको बताओ, घर में कोई बात है तो बड़े को बताओ, स्कूल में कोई बात है तो टीचर्स को बताओ, उसको प्रिंसिपल मैडम को बताओ, प्रिंसिपल मैडम नहीं सुन रही तो ऑनर को बताओ। ये बातें होती हैं जब तक कोई डायरेक्ट नहीं कर रहा। और जब अगर डायरेक्ट नहीं कर रहा है तो आप अपने काम से मतलब रखो, वो अपने काम से मतलब रखो। बात कर, समझ गया? क्लियर?